पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है और दारुल हुकूमत में एक बार फिर जो है कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया गया, तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। रावलपिंडी में पेशावर रोड पर 26 नंबर को, मरी रोड को, मरेड चौक समेत फैजाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड चांसलर इंतखाब, इमरान खान को फारिग करने से पहले बरतानवी अखबार ने क्या लिखा, अहम खबर सामने आ गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवार बनने की नाअहलियत की फहरिस्त सामने आने से चंद घंटे कबल बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने इमरान खान के बारे में ऐसा कुछ लिखा है कि आप भी जानकर हैरान रह जाएं। टेलीग्राफ ने लिखा है कि इमरान खान खुद पसंद और चांसलर के लिए नाअहल हैं। मुंतखब हुए तो मगरिब दुश्मनों की मदद करेंगे। वो तालिबान के मोतरिफ भी रहे हैं। 2018 में हेरा फेरी से वज़ीर आज़म बने, सियासी जुल्म का शिकार, न मजलूमों के रहनुमा हैं। उन्हें 1980 की दहाई में एक क्रिकेटर या जरीदों में अहमकाना दास्तानों के तौर पर याद किया जाता है। बेहुदा रिकॉर्ड के बावजूद बरतानिया में कुछ शख्सियात अब भी इमरान खान की हिमायत कर रही हैं। पीटीआई के कितने MNAs हुकूमत के पास, सहाफी एजाज सईद ने खतरे की घंटी बजा दी। नाजरीन, सहाफी एजाज सईद एक नई खबर सामने लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ उस पर नजर डालते हैं। मामला कुछ यूं है कि आईनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं। मौलाना ने पहले बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, फिर जाती उमरा पहुंचे, एक बार फिर पीटीआई के वफ्द से मुलाकात भी हुई। इसके बाद पीटीआई वफ्द के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रात गए बगैर किसी प्रोटोकॉल के मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। अब जो तरमीम होने जा रही है उसके बाद आइन पर अमल होगा। अगर अदलिया की तरफ से एडवेंचर की कोशिश की गई तो राना सनाउल्लाह के बयान ने सबको चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि आईनी अदालत नहीं बन रही, डिवीजन बनेगा। डिवीजन बेंच को कहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में तय हो गया था कि बेंच बनेगा। जो मकासद हासिल करना मकसूद थे उनका काफी हद तक इजाला हो गया है। जिस मुसव्वदे पर हम मुत्तफिक हुए हैं वो पीटीआई और JUI की इत्तेफाक राय से तैयार हुआ है। राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम आईनी बेंच तश्कील दिए जाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने आईनी बेंच की तजवीज़ पेश की जिसे मंजूर किया गया है, ताहम मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। मौलाना फजल रहमान के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। दबाव डालकर आईनी तरमीम की गई तो रियासत। मियां जावेद लतीफ के बयान ने सबको चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद लतीफ का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के बगैर आईनी तरमीम का होना मुमकिन नहीं हो सकता। अगर दबाव डालकर आईनी तरमीम की जाएगी तो मुआशरे और रियासत पर मुस्बत असरात नहीं होंगे, बल्कि इससे रियासत को नुकसान होगा। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि जिस मुल्क में अहम ओहदे पर किसी को तैनात करने के लिए आलमी कुव्वतों का असर रसूख बढ़ता जाए तो फिर रियासत को आजाद कैसे कहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर बैरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है तो उस पर तशवीश होनी चाहिए। आईनी तरमीम, पीटीआई आईनी बेंच पर मुत्तफिक। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तब्दील। अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? सलमान अकरम राजा ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना था कि 5 रुकनी आईनी बेंच की तजवीज ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये आईनी तरमीम की जा रही है हम इसके खिलाफ हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी बेंच 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए और इस वक्त ये होना चाहिए कि आइन के मुताबिक सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक आईनी तरमीम आइंदा से होनी चाहिए। हमारा मुसव्वदा ही फाइनल है। अगर हमारा मुसव्वदा तस्लीम नहीं है तो चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के हवाले से क्या फाइनल हुआ? राशिद सोमरो के बयान ने काशिफ अब्बासी को भी चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए JUI फे के सीनियर रहनुमा राशिद सोमरो का कहना था कि 70% मामला तय हो चुके हैं, सिर्फ 30% मामला पर इत्तेफाक होना बाकी है। काशिफ अब्बासी ने सवाल किया कि सोमरो साहब ये बताएं कि चीफ जस्टिस की तैनाती वाला मामला तय हो गया है? राशिद सोमरो ने जवाब दिया, जी ये सब चीजें तय हो गई हैं। काशिफ अब्बासी ने फिर सवाल किया कि क्या ये तय हुआ है कि चीफ जस्टिस सीनियर 5 या 3 जजों से चुना जाएगा? राशिद सोमरो ने जवाब दिया, ये 5 जजों में से चुनने वाला मामला भी मुमकिन है और ये सीनियरिटी वाला मौजूदा सिस्टम भी मुमकिन है। इस हवाले से मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज जमात की तरफ से मेरे पास अमानत है।